वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने हूँ और आज मैं बहुत 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 खुश थी। वो क्यों, वो भी आपको भी पता चल जाएगा। तो ये आप सुबह सुबह मैं कपड़े क्यों निकाल के बैठ गई, तो जी आज अचानक से मेरे भाई आए थे जो कि लाहौर से कराची। तो उनकी ना कल की लोकेशंस लग रही थी, कभी सखर की, कभी मुल्तान की, कभी कहीं की ना। तो हम लोगों को थोड़ा सा शक हुआ। मैंने पूछा तो माने नहीं। मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है और उनके जो उन्होंने लगाए हैं ना वो भी लगाया है। तो ना उन्होंने बोला कि मैं नहीं आया, मैं कहीं और काम से आया हुआ हूँ, कराची नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मुझे शक तो तभी था कि ये ना कराची आ गए हैं। हालांकि घर पे मम्मा से बात हुई, पापा से बात हुई, किसी ने भी नहीं मुझे बताया, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा सा शक था। आज सुबह उठे हैं, मेरा ख्याल उठे भी नहीं थे, अभी सो रहे थे। 8 बजे का टाइम था, दरवाज़ा खटका है। मैंने कहा सुबह सुबह कौन आ गए, तो देखा आगे भाई। वाह यार, क्या सरप्राइज़ हैं। ये हर बार ना ऐसे ही करते हैं, सरप्राइज़ ही देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना आता है, ख़ास तो शादी के बाद मायके से जब आता है, और बड़ा अच्छा लगता है। एक और हम दोनों ही तो थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो वो सारा दिन जॉब पे होते हैं, रात को आते हैं। तो आज एक ना अलग सी फ्रेशमेंट आई हम दोनों पे। सुबह सुबह आए, नाश्ता किया मिल बैठ के। तब कि मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि कुछ लोगों को हर जगह कैमरा अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मेरे बड़े भाई को ना इतना कैमरा और मोबाइल पिक्चर्स अच्छी नहीं लगती। तो वैसे भी इतनी दूर से आए थे, इतनी देर बाद आए थे, तो मैं कैमरा खोल के बैठ जाती तो आपस में टाइम स्पेंड ना कर पाते। तो फिर मैंने अच्छा नहीं समझा, तो मैंने ना उनकी कोई वीडियो पिक्चर वगैरह नहीं बनाई। हाँ, पिक्स बनाई थी जो मैंने स्टार्टिंग पे लगा दी। तो जी आते हैं अपने काम की तरफ। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को ना जॉब से जाने से पहले सब कुछ मंगवा लिया। मसाला भी बनाने वाला था, आपने देखा होगा, मिर्चें थी, उनको भी मैंने डंडियाँ उतार के तो मैंने सेव कर लिया। जो था धनिया, उसको भी मैंने अलग अलग करके धो धू के, वो पहले से गीला था तो मैंने टिशू मार के थोड़ा सा उसको सुखा के उसके अलग अलग 3 बैच बना के उसको भी रख दिया। बड़ी इजी हो जाता है। और सारे मसाले आज ही बनाने वाले थे भाई। वैसे तो मैं सो जाती थी, लेकिन आज नहीं सोई, ज़ाहिर है काम थे, भाई के लिए बनाना था। बार बार मना कर रहे थे कुछ नहीं बनाना। मेरे भाई को ना बाहर की चीज़ें खाने का बड़ा शौक़ होता, ख़ास तौर कराची से। तो हमने कहा नाश्ता क्या करना है, मुझे बड़ी ऐसी है, कहते ना वही चने मंगवाओ ना। वो चने और ब्रेड सी होती है ना, वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो खैर नाश्ता किया, बड़ा मज़ा आया। फिर मेरे हस्बैंड जॉब पे चले गए, सामान मंगा लिया, धनिया बना लिया मैंने और मिर्चें बना ली। काफ़ी काम था, छोटे छोटे कामों में ना बड़ा टाइम लग जाता है। ये अदरक लहसुन का मैंने ऑयल डाल के, पानी डाल के, अदरक लहसुन और जो पहली मिर्चें पड़ी थी उसको डाल के, तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ऑयल डालने से ना इसका कलर ख़राब नहीं होता। अब ये महीने बाद भी मैं आपको निकाल के दिखाऊँगी ना, तो ये ख़राब नहीं होगा। तो खैर आज खुशी खुशी में काम हो रहा था। तो भाई ने तो बड़ा मना किया, नहीं कुछ भी बनाना ना। तो ज़ाहिर अच्छा नहीं लगता, वो इतने दूर से आए थे पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं, दूसरी बार आए थे, लेकिन बड़ा मुझे अच्छा लगा, एक सरप्राइज़। और शादी के बाद मायके से कोई आए ना तो रौनक ही चेहरे पे अलग होती है। तो खैर खुशी खुशी काम हो रहा था। और यहाँ पे छोटे छोटे बड़े काम थे, छोटे छोटे कामों में ना बड़ा टाइम लग जाता है। मैंने कहा पहले इसको निपटाती हूँ, क्योंकि भाई तो नाश्ता करके सो गए थे। वो रात के आई थिंक सोए नहीं हुए थे सफ़र की वजह से, क्योंकि ट्रेनें सारी बंद थीं और वो आए थे खज्जल ख़वार हो के। बसों में बदल बदल के ट्रेनें सैलाब की वजह से ना बंद है। तो खैर यहाँ पे सारे छोटे मोटे मसाले सब डाले। काली मिर्ची देखा तो ख़त्म हुई थी, शुक्र है ये साशे मेरे हस्बैंड ने ला के दिए थे, काम आ गए, वरना मैं कह रही थी खुली ला के दो। इससे एक खोल रही थी तो एक चम्मच उसमें मुश्किल निकल रही थी। तो खैर काम आगी ना होने से कुछ होना बेहतर है। साथ साथ सफाई सुथराई हो रही है। और फिर ये देखिए भाई गीले कपड़े लेके आ गए थे। वो कह रहे थे माया लगवाई थी तो स्मेल आ रही थी। ये सारे डाले माशाल्लाह से उनके कपड़े। कहते ज़्यादा ले आऊँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, पानी वैसे नहीं आ रहा, ज़्यादा काम आएंगे। फिर ये मैंने चिकन मंगवा लिया, खीरे दही, क्योंकि हस्बैंड जब सुबह सुबह उठे थे ना तो शॉप से चिकन वगैरह नहीं मिल रहा था। तो खैर यहाँ पे तैयारी हो रही है। छोटी मोटी चीज़ें मैंने ना पहले रेडी कर ली। मैंने रायता, सैलेड, ये सब कुछ ना पहले रेडी किया, क्योंकि इस पे बड़ा टाइम लग जाता है। बाइक उठने में ज़रा टाइम था तो मैंने इजी में काम किया, इजी होके
मैंने कहा पुलाव गरम गरम सी हो। यहाँ पे मैंने दही को थोड़ा पानी डाल के फेंटा और फिर मैंने उसमें खीरा डाला है और ये जो प्याज है इसको मैंने पहले नमक लगा के रखा हुआ था। नमक लगा के थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसको डाला। अच्छा, तो कुछ ना कुछ बार बार देखती थी, कभी कुछ ख़त्म है कभी कुछ, फिर बार बार भेजती थी। तो ये रायता रेडी है। इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली और थोड़ा सा नमक डाला। तो एक हाथ में कैमरा था, एक हाथ में डाल रही थी तो हिल रहा था, इसको इग्नोर करें। तो थोड़ा थोड़ा इसलिए तैयार किया है, ये ना कहिएगा, क्योंकि एक ही तो फ़र्द आया था और मैं और मेरे मियाँ साहब हम सूंघते हैं, हम खाते नहीं हैं। ऐसे ही होता है वैसे। तो मैंने आज बड़े शौक़ से मैंने बनाया। फिर ये मुझे लगी थी भूख, कमरे में भाई सोए हुए थे, मैंने कहा वो डिस्टर्ब ना हो, तो मैंने बाहर ही सीढ़ियों पे बैठ के खाना शुरू कर दिया। रोटी पकाई और कढ़ी पड़ी हुई थी, उसके साथ मैंने खाया तो बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर मैंने किया भी, भाई मुझे मज़ा आ रहा है। खैर, छोटे छोटे काम करके ना मैं थक भी बड़ा गई थी, क्योंकि मुसलसल काम लगी हुई थी। ये जो सेकंडों में दिख रही है ना वो नहीं थी। अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव। उसके लिए मैंने डाला है चिकन, प्याज मैंने वैसे ही डाल दिया 2 टुकड़ों में, गरम मसाला डाला, नमक डाला, काली मिर्च डाली और तेज़पत्ता डाला। और अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी, इतना पानी कि गोश्त भी गल जाए, मुर्गी भी गल जाए और यखनी भी बन जाए। अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट। ये है इसको पता नहीं कौन सा सॉल्ट बोलते हैं, हाँ जी, तो चाइनीज़ नमक डाला। तो ये मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी, आके बैठी हुई थी, तो देखा मेरे बाल सीधे से सीधे उतर रहे हैं, इतने ज़्यादा उतर रहे हैं ना, हेयर फॉल हो रहा है। भाई कोई इसका हल बताए, कोई टोटका शोटका। खैर, ये यखनी मैंने ऊपर रख दी, तो सब कुछ डाल दिया। लहसुन भी मैंने डाला था, बताना भूल गई। और उस लहसुन को फेंकना नहीं है, बाद में वो काम आएगा, आगे जाके वीडियो में देखिएगा मैंने उसका क्या किया है। चले जी, ये मैंने साथ ही कस्टर्ड रख लिया। चावल भी भिगो के रख दिए हुए थे, और वो जो साथ हाथ मार के खाने होते हैं ना, वो तो लाजमी खाने हैं। मुझे मेरी अम्मी से बड़ी डांट पड़ती थी शादी से पहले, लेकिन अभी भी वही काम करती हूँ। तो जी, ये इसके ड्राई फ्रूट्स तैयार हो रहे हैं, जो कि मेरे पास नहीं थे, ना कोई भी चीज़ नहीं थी। तो मैंने अपना जो डाइट का ये यूज़ करती हूँ ना, इसमें हर चीज़ थी। किशमिश थी, बादाम थे, जो रोल्ड होती है ना इसमें, फिर कोकोनट भी था और बहुत कुछ था इसमें, ब्लूबेरीज़ भी थी, सब कुछ था। तो मैंने कहा चलो ये इजी वे में हो गया। यहाँ पे मोबाइल गिर गया था नीचे। खैर, ये दूध गर्म हो रहा है, इसको बॉयल आ रहे हैं, साथ साथ यखनी तैयार हो रही है और यखनी पुलाव भी बन रही है। ये कस्टर्ड के लिए दूध लेके मैंने उसमें 3 चम्मच कस्टर्ड डाला था, और ये जो दूध है ना, इसको मैं अच्छे से उबाल दिला के इसमें मैंने साथ ही चीनी डाल दी थी। वो वीडियो ना स्किप हो गई है, आई थिंक, पता नहीं बनी नहीं है या कैमरा बंद हो गया था। तो खैर, इसमें मैंने 5 चम्मच चीनी डाली थी और ये 3 चम्मच मैंने कस्टर्ड जो है दूध में मिक्स किया था। ठीक है, ठंडे दूध में मिक्स करना है, गर्म में लम्स बन जाएंगे। तो ये उबाल आ रहे थे अच्छे से, यखनी भी तैयार हो गई थी। ये देखें, अब मैंने काफ़ी टाइम बाद दिखाया है, तो इसमें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ना सेब काट के डाले थे। वो भी वीडियो आई थिंक स्किप हो गई या कैमरा बंद था, मैंने कैमरे की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, तो अंदर से काफ़ी स्किप हो गई हैं। तो खैर, मैंने छोटे छोटे पीसेस करके कुछ छिलका उतार के और कुछ छिलके के साथ ही ना मैंने इसमें डाल दिए, और चूल्हा मैं बंद कर दूँगी जब ये थोड़ा सा बन जाएगा ना, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो चले जी, आते हैं यखनी पुलाव की तरफ। यखनी बिल्कुल तैयार है। ये मैंने तेल डाला, तेल में मैंने गरम मसाला डाला, कड़कड़ा कर लिया, क्या कड़कड़ कड़कड़ कर रही हूँ। फिर मैंने उसमें प्याज डाल के थोड़ा सा ब्राउन किया। ये देखें, वो लहसुन का सीन हो रहा है, जो मैंने कहा था फेंकना नहीं। ठीक है, ये लहसुन बहुत अच्छा गला हुआ है, इसको मैंने कांटे के साथ छिलके, ये एक हाथ में पकड़ा हुआ है ना, कैमरा इसलिए नहीं हो रहा, वरना बहुत ईजी हो जाता है। निकाल के कांटे के साथ मैश करके यही मैं इसके अंदर डाल के फ्राई करूँगी प्याज में। ठीक है, और प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो मुझे इतनी खुशी थी कि पागल ने, चावल तक मैंने डाल दिया लेकिन चिकन बाहर ही पड़ा। शुक्र है अचानक से मैंने देखा, वरना मैं बगैर मुर्गी के आज ना यखनी पुलाव बनाते ही, चिकन यखनी पुलाव। खैर, मुझे जल्दी से याद आ गया, जब चावल डाले ना तो मुझे याद आया, मैंने कहा चिकन तो बाहर पड़ा है, फिर मैंने चिकन में डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने डाला, उसके बाद मैंने लहसुन के बाद टमाटर एक छोटा सा डाल दिया, और ये इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च 1 चम्मच, और ये 2 गिलास चावल थे मेरे, क्योंकि वैसे अगर मैं और मेरे हस्बैंड खाए ना तो मैं एक ही पकाती हूँ, ज़्यादा नहीं पकाती, पड़े रहते हैं। तो ये मैंने 2 गिलास पकाए थे। तो रात की सर्विंग ही थी, क्योंकि रात को ही खाना था, भाई सो गए थे आके, तो हस्बैंड जब काम से आए ना तो फिर खाया था।
तो ये देखिए वही यखनी का पानी मैं टमाटर के बाद डाल रही हूँ ताकि ये जो मसाला है ना जले ना। तो मैंने इसमें डाला था कुटी हुई लाल मिर्च, और ये मैं अंदाज़े से डालती हूँ, कोई मेरा मेजरमेंट नहीं होता, अंदाज़े से डालती हूँ 1 चम्मच 1.5 चम्मच इस तरह करके। तो नमक मैंने डाला था यहाँ पे चिकन के हिसाब से, क्योंकि चावलों में मैंने अलग से डाला है। चावलों में मैंने डाला था 2 गिलास चावल थे तो 2 गिलास मैंने उसमें डाला था, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था, छोटा टीस्पून, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यखनी पुलाव डाल रही हूँ, यखनी पुलाव मसाला 2 चम्मच मैंने वो डाला। फिर मैंने चाइनीज़ नमक इसमें भी डाला था, और ये मैं चाइनीज़ नमक डाल रही हूँ, इसका बहुत अच्छा जायका होता है, बहुत अच्छा। 1 पैकेट मैंने हाफ़ दोनों में डाल दिया, यखनी में भी और इसमें भी। तो यहाँ पे देखिएगा अब इसके बाद डालना था चिकन। असल में चिकन डाल के बुनाई करनी थी, लेकिन मैं चिकन डालना भूल गई, इतनी खुश थी ना टांगें भी थक गई थी, क्योंकि मैंने ना इतना काम नहीं किया, काफ़ी दिन हो गए हैं। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ही तो होते हैं, मतलब मुसलसल नहीं। तो ये उसकी फ़ाइनल लुक थी। जब वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया, मैंने वो दरमियान में अंगूर काट के उसको लगाया हुआ है। फिर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं, और उसके जो कॉर्नर है ना एप्पल के कॉर्नर पे मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं। और ये है कस्टर्ड एप्पल पाई, ठीक है। कस्टर्ड एप्पल पाई इसलिए मैंने इसका नाम रखा है क्योंकि इसकी शेप भी एप्पल है, इसके अंदर भी मैंने एप्पल डाले हुए हैं, तो इसका नाम कस्टर्ड एप्पल पाई ही मैंने रखा है। तो ये साथ साथ बर्तन भी धो रहे थे, बर्तन भी साथ साथ हो जाते हैं। ये देखिए इसमें किशमिश भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, रोलेड जो होते हैं ना, रोल्ड, इसमें क्या उसको होल ग्रेन, वो भी थे। तो यहाँ पे यखनी पुलाव का थोड़ा सा पानी जब रह गया, फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया। बिल्कुल सुखा के ना लगाया करें, वो फिर नीचे लग जाते हैं। दम पे लगा के मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया, फिर मैं बर्तन धोने लग गई। तो ये भी रूम टेम्परेचर पे आ चुका था, इसको मैंने रखा फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। तो जी ये आ गई फाइनल लुक यखनी पुलाव की। यकीन माने इतना कोई टेस्टी था ना, जब ये मैं एक बाइट ले रही थी, कसम से बार बार भूख लग रही थी मुझे। ये बाइट आप लोगों के लिए खाएं। और देखें चावल लंबे लंबे बने हैं, और कोई भी खड़े चावल नहीं थे, बिल्कुल सही थे, परफेक्ट थे, इतने को मज़े के बने थे ना। और इसमें जो चाइनीज़ नमक है ना, यकीन करें जो नहीं डालते वो डाल के मुझे एक बार बताएं, इतना कुछ टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल जायका था ना। और मैंने बहुत कम मसाले डाले हैं, यखनी पुलाव हमेशा कम मसालों में अच्छी लगती है। कम मसाले बनाकर डाल के बनाएं, तो फिर आप मुझे बताइएगा कि ज़्यादा मसाले और कम मसाले में क्या फ़र्क है। मैं बहुत कम मसाले में, मैं तो टमाटर भी नहीं डालती, आज बस मैंने डाल दिया। यहाँ पे थोड़ी सी शौकी मारी थी, कभी इधर कैमरा घुमा कर कभी उधर। और ये देखिए मुझसे रहा नहीं गया, मैंने थोड़े से चावल डाल के खा लिए, क्योंकि मुझे ना फिर भूख लग रही थी इसकी खुशबू और इसके जायके से। तो आप लोग भी खाएं, आ जाएं, ये बाइट आप लोगों के लिए, और जिसके मुंह में पानी आ रहा है उसके लिए। चले जी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस सब